फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एचडीएस भी। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से आज का जो हमारा चैप्टर है वह है सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता दिया है कि सुरक्षा क्या होती है, हमें किस जगह पर, किस स्थान पर, कहाँ कहाँ पे सुरक्षा और सावधानियाँ रखनी चाहिए, मैंने आप लोगों को बता दिया है। आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक चिकित्सा। ठीक है, अतः आज का हमारा जो टॉपिक क्या है, टॉपिक हमारा यह है प्राथमिक चिकित्सा। यह शब्द सुनते ही आप लोगों के दिमाग में यह आता होगा कि आखिर प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं यह प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा तुरंत प्रदान की जाने वाली वह सहायता है जो चिकित्सक की सहायता मिलने से पहले दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को प्रदान की जाती है। कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, किसी को चोट लग गई है, या किसी भी प्रकार का व्यक्ति को कोई भी क्षति पहुंच गया है, तो उसको डॉक्टर के आने से पहले जो सहायता उसे दी जाती है, ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले जो सहायता ग्रसित व्यक्ति को दी जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। तो आया समझ में आप लोगों को प्राथमिक चिकित्सा। यदि दुर्भाग्यवश किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित हो जाए तो तुरंत चिकित्सक के पास जाना अति आवश्यक होता है। कभी कभी दुर्घटना होने के तुरंत बाद शीघ्र चिकित्सीय सहायता नहीं मिल पाती है। ऐसे समय में प्राथमिक चिकित्सा बहुत लाभदायक होती है। जैसे कि दुर्भाग्यवश किसी की घटनाएं घटित हो जाती हैं, ठीक है, तो डॉक्टर समय पे नहीं आ पा रहे हैं, तो डॉक्टर के न आने के समय में जो सहायता हम लोग रोग से ग्रसित या दुर्घटना से घटित व्यक्ति को हम लोग सहायता देते हैं, वही हमारा क्या होता है, प्राथमिक चिकित्सा होता है। कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाएं होती हैं जिनमें तुरंत ही प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। कुछ ऐसी तुरंत घटनाएं हो जाती हैं, ठीक है, हमारे आंखों के सामने ऐसी तुरंत कोई भी दुर्घटनाएं हो सकती है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि दुर्घटनाएं जो होती हैं वह बता के नहीं होती हैं, दुर्घटनाएं कभी भी किसी भी समय हो सकती हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी आकस्मिक घटनाएं होती हैं जिनमें तुरंत ही प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सांप द्वारा काटना। जैसे अगर सांप कहीं काट ले रहा है तो उसकी थोड़े ऊपर पे हमें क्या करना चाहिए, उसको रुमाल से या रस्सी से खूब कस के उसको बांध देना चाहिए, ताकि वहाँ का ब्लड उसके ऊपर ना जा पाए और जो वहाँ का ब्लड है वहीं तक रुक जाए। ठीक है, यदि हम ऐसा करेंगे तो जो सांप का जहर है वह पूरे शरीर में फैलने से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो कीटों द्वारा डंक मार देना, ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा करके उनको हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, जलने पे, मूर्छित होने पर या पालतू जानवर के काटने पर, घाव या चोट लगने पर, रुधिर निकलने पर आदि प्राथमिक चिकित्सा के संबंध में हम निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखना चाहिए हमें। ठीक है, जैसे कि हम किसी को प्राथमिक चिकित्सा दे रहे हों तो हमें क्या क्या नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, आइए जानते हैं। जैसे पहला है, कोई दुर्घटना हो जाने पर कभी घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोई दुर्घटनाएं हो जा रही हैं, दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटनाएं हो गई हैं, तो वहाँ पे हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए, ना कि हमें वहाँ पे घबराना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दुर्घटना में घायल व्यक्ति के पास भीड़ नहीं लगानी चाहिए और शांत रहना चाहिए। जैसे जो दुर्घटना में घायल व्यक्ति है उसके पास हमें क्या करना चाहिए, भीड़ नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते भी होंगे, जब किसी को चोट लग जाती है, किसी की दुर्घटनाएं हो जाती है, तो लोग उसके आसपास भीड़ लगा लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें उस दुर्घटना में घायल व्यक्ति के पास भीड़ नहीं लगानी चाहिए और उसको और शांत रहना चाहिए, चिल्लाना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, दुर्घटना में घायल व्यक्ति के घाव से यदि बहुत अधिक रक्त बह रहा हो तो उसे रोकने का उपाय तुरंत करना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं यदि किसी व्यक्ति को ज़्यादा चोट लग गई हो और डॉक्टर के आने में समय भी लग रहा हो, तो उस अगर रक्त ज़्यादा बह रहा है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, उसे तुरंत रोकने का उपाय करना चाहिए। ठीक है, घायल व्यक्ति के घाव से रक्त स्राव रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। अब उन रक्त के बहने को हमें कैसे रोकना चाहिए, उसका उपाय भी तो होना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या उपाय है। सर्वप्रथम अपने हाथों को साबुन और कीटाणुनाशक पदार्थ जैसे डेटॉल
स्प्रिट आदि से साफ कर लेना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने हाथों को साबुन से और कीटाणुनाशक पदार्थ जैसे डेटॉल आते हैं, स्प्रिट आता है, सेवलॉन आता है, इनसे क्या करना चाहिए, अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। ठीक है। फिर घाव के ऊपर सूती कपड़ा अथवा रुई रखकर सीधा दाब धीरे धीरे डालना चाहिए। जैसे कि जहाँ पे घाव लगा हो वहाँ पे सूती, अगर आपके पास रुई ना हो तो साफ सूती कपड़ा रख कर उसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे दाब डालेंगे। इस प्रकार क्या हो जाएगा, रक्त स्राव बंद हो जाता है। ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम रक्त स्राव को रोकने के लिए साफ पट्टी को कसकर बांध देने से भी लाभ मिलता है। यदि रक्त बह रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए, साफ पट्टी से उसको कसकर या तेज के बांध देना चाहिए, जिससे रक्त स्राव बंद हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, घाव पर बर्फ रख देने से भी रक्त स्राव बंद हो जाता है। यदि घाव पर हम लोग बर्फ रख देते हैं तो रक्त बहना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है। घाव पर पीसी हुई फिटकरी लगा देने से भी रुधिर का बहना बंद हो जाता है। यदि रुधिर बह रहा है तो हम उस जगह पर फिटकरी लगा दे रहे हैं तो वहाँ से भी रक्त बहना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस तरह से हम व्यक्ति के रक्त स्राव को रोक सकते हैं। इन नियमों को ध्यान में रख कर के हमें इन सारी बातों को हमेशा याद भी रखना है, ताकि कभी किसी को इस तरह की ज़रूरत पड़े तो हम लोग कर सकें। ठीक है। ठीक है। फिर रक्त स्राव बंद हो जाने पर घाव को डेटॉल या स्प्रिट जैसे कीटाणुनाशक दवा से साफ करके साफ रुई रखकर पट्टी बांध देनी चाहिए। ठीक है। घाव खुला नहीं रहना चाहिए, जिससे जब रक्त स्राव बंद हो जाए तो उस घाव पे हम डेटॉल या स्प्रिट या सेवलॉन जो भी कीटाणुनाशक दवा होते हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, साफ करके साफ रुई रख कर पट्टी बांध देनी चाहिए। उस घाव पे हमें रख करके क्या करना चाहिए, पट्टी बांध देना चाहिए। कभी भी हमें घाव को खुला नहीं रखना चाहिए। यदि हम घाव को खुला रखते हैं तो उस पर विभिन्न प्रकार के कीटाणु मक्खियाँ उस पर आएंगी और वह घाव हमारा जल्दी ठीक नहीं होगा। इसलिए हमें हमेशा घाव को क्या करना चाहिए, पट्टी बांध के रखनी चाहिए, जिससे हमारा जो घाव है वह जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है। किसी व्यक्ति के मूर्छित मतलब बेहोश होने पर उसको खुले स्थान पर हवा में लिटा देना चाहिए। बेहोश व्यक्ति के सिर को ऊंचा उठा देना चाहिए। व्यक्ति के पहने हुए वस्त्र यदि कसे हुए हों तो उनको ढीला कर देना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जा रहा है तो हमें उन्हें क्या करना चाहिए, उसको खुले स्थान पर रख देना चाहिए, हवा में लिटा देना चाहिए। बेहोश व्यक्ति के सिर को ऊंचा उठा देना चाहिए। जो बेहोश व्यक्ति है उनके सिर को हमें क्या कर देना चाहिए, ऊंचा उठा देना चाहिए। ठीक है। व्यक्ति के जो व्यक्ति वस्त्र पहना हुआ है यदि कसे हैं तो उनको हमें क्या करना चाहिए, ढीला कर देना चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, किसी गर्म वस्तु जैसे चाय, दूध, पानी, बर्तन अथवा इस्त्री से जल जाने पर जले हुए भाग पर तुरंत बर्फ़ का ठंडा पानी डालना चाहिए। जैसे कि कोई जल गया है किसी भी गर्म वस्तु से, जैसे चाय हो, दूध हो, पानी हो या इस्त्री से अगर कोई जल गया है तो जले हुए भाग पर हमें क्या करना चाहिए, तुरंत बर्फ़ का ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है। जले हुए अंग पर बर्नाल जैसी क्रीम आती है, एक बर्नाल जैसी क्रीम आती है जो हम लोग स्पेशली जलने पे ही लगाते हैं। ठीक है। तो उसे हमें क्या करना चाहिए, उस पर लगा देना चाहिए। जले हुए भाग पर पट्टी नहीं बांधी जाती है। जैसे जो जला हुआ भाग है वहाँ पे हम पट्टी नहीं बांधते हैं। ठीक है। यदि कोई कीट पतंगा जैसे ततैया, बर, मधुमक्खी, बिच्छू आदि काट ले तो उस अंग को शीघ्र ही बूझे हुए चूने के पानी से अच्छी प्रकार धो देना चाहिए। ठीक है। यदि आपको कोई कीट जैसे ततैया है, बिच्छू है, मधुमक्खी है, ये सब काट ले रहे हों तो उस अंग पे हमें शीघ्र क्या करना चाहिए, उस अंग पे हमें बूझे हुए चूने के पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो उस कीट के जो जहर है वह शरीर तक नहीं जा पाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार की हम क्या कर सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं। ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, प्राथमिक चिकित्सा पेटी। ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा पेटी जैसे कि एक बॉक्स हो, उसमें हम जो डॉक्टरी वाला सामान रखते हैं, जैसे चोट लगने पे जो दवाइयाँ वगैरह हम लोग उसमें रखते हैं, वही हमारा क्या होता है, एक प्राथमिक चिकित्सा पेटी है। ठीक है। आइए देखते हैं
प्राथमिक चिकित्सा पेटी बनाना एक अच्छी आदत है, ठीक है। जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, सभी लोगों को अपने घर में एक प्राथमिक चिकित्सा पेटी रखना चाहिए, ठीक है। और इसको बनाना एक बहुत ही अच्छी आदत है, ठीक है। आइए देखते हैं अब प्राथमिक चिकित्सा में हमें क्या क्या वस्तुएं रखनी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में कीटाणु रहित रुई, चम्मच तथा गिलास, साफ सूती कपड़े की पट्टियाँ, डेटॉल अथवा स्प्रिट जैसे कीटनाशक पदार्थ, टीचर, आयोडीन, अमोनिया, चूने का पानी, लाल दवा, बरनाल, वैसलीन, फिटकरी, कैंची, चिमटी एवं तेज धार वाला छोटा चाकू आदि आवश्यक वस्तुओं को रखना लाभकारी होता है। जैसे हमारे प्राथमिक चिकित्सा में दवाइयाँ होनी चाहिए, रुई होने चाहिए, पट्टी होनी चाहिए, कीटाणुनाशक दवा होना चाहिए, फिटकरी, डेटॉल इत्यादि, ये सारी वस्तुएं हमारी प्राथमिक चिकित्सा में होती हैं, ठीक है। और कभी भी अगर हमें हमारे घर में भी या हमारे आसपास में भी इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी सहायता कर सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा के नियमों के पालन द्वारा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की सहायता की जाती है, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा के नियमों का हम क्या करेंगे, पालन करके दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, जो दुर्घटना से ग्रसित व्यक्ति है, उसकी हम लोग क्या कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, ठीक है। प्राथमिक उपचार के बाद दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाना आवश्यक होता है। यदि हम अपना प्राथमिक उपचार या प्रारंभिक उपचार कर ले रहे हैं, यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को थोड़ा सा आराम मिल रहा है तो फिर उसे हमें क्या करना चाहिए, अस्पताल तुरंत लेकर जाना चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हमें भी क्या करना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा के जो भी नियम है हमें उसका अनुसरण करना चाहिए और हमारे जीवन में यदि इनकी ज़रूरत पड़ती है तो हमें इन्हें करना चाहिए, अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी करना चाहिए, ताकि हम और दूसरे लोग भी क्या कर सकें, दुर्घटनाओं से बच सकें। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।